काल आकर्षण क्रिया साधना तांत्रिक और अतिगुप्त साधनाओं में गिनी जाती है। यह साधना सामान्य आकर्षण या वशीकरण से बिल्कुल अलग है। इसमें काल तत्व को साधक अपने अनुकूल कर लेता है, जिससे उसकी उपस्थिति, वाणी, दृष्टि और स्पंदन इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। काल आकर्षण क्रिया साधना रहस्य। यह साधना साधारण वशीकरण या आकर्षण से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसका आधार स्वयं महाकाल है, वह शक्ति जो काल को भी ग्रस लेती है। कहा जाता है, जो साधक इस रहस्य को सिद्ध कर लेता है, उसके चारों ओर ऐसा मोहिनी आभामंडल बन जाता है कि लोग उसकी ओर खींचते चले आते हैं। उसकी दृष्टि मात्र से सभा शांत हो जाती है, उसकी वाणी से विरोधी का हृदय भी पिघल उठता है। यह आकर्षण केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं, यह तो आत्मा तक को जकड़ लेने वाली शक्ति है। इतिहास में वर्णन मिलता है कि कुछ सिद्ध साधक इस साधना के प्रभाव से न केवल समाज और राजसभा को अपने अधीन कर लेते थे, बल्कि अदृश्य प्राण शक्तियों, भूत प्रेत और सूक्ष्म लोकों की चेतनाओं तक को अपने आकर्षण में बांध लेते थे। इसीलिए इसे काल का आकर्षण कहा गया है, क्योंकि जब साधक का आभामंडल स्वयं काल से सिंचित हो जाए, तब संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं बचती जो उसकी सम्मोहन शक्ति से बच सके। साधना की आवश्यकताएं। किसी भी तांत्रिक साधना की सफलता केवल मंत्र जप में नहीं छिपी होती, बल्कि समय, स्थान और साधन सामग्री में छुपे हुए रहस्यों पर भी निर्भर करती है। काल आकर्षण क्रिया साधना में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ साधक स्वयं काल तत्व को जागृत करने जा रहा होता है। यह साधना साधारण दिनों में नहीं की जा सकती। अमावस्या की रात्रि वह क्षण है जब चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है और चारों ओर मृत्यु सा अंधकार फैलता है। महाकालाष्टमी वह तिथि है जब काल भैरव की ऊर्जा धरती पर प्रचंड रूप से सक्रिय होती है। भैरवाष्टमी की रात तो स्वयं भैरव का दरबार मानी जाती है, जब साधक के आह्वान पर भैरव शक्ति तुरंत प्रकट हो सकती है। इन्हीं तिथियों पर साधना करना ऐसा है मानो साधक स्वयं काल की धारा में प्रविष्ट हो रहा हो। साधना का स्थान भी इसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। श्मशान, मृत्यु की ऊर्जा से भरा यह स्थान साधक के भीतर अदृश्य शक्ति को जागृत करता है। एकांत कक्ष, जहां किसी की दृष्टि या विघ्न न पहुंचे, ऐसा कक्ष साधक को एकाग्रता देता है। ऊर्जावान साधना स्थल, यह कोई सिद्धपीठ, पुराना मंदिर या गुरु द्वारा निर्देशित स्थान भी हो सकता है। कहा जाता है कि गलत स्थान पर की गई साधना साधक को आकर्षण नहीं बल्कि भय और विनाश की ओर भी ले जा सकती है। सामग्री यहाँ केवल वस्तुएं नहीं बल्कि ऊर्जा स्रोत हैं, जो साधक के आह्वान को बल देते हैं। भैरव या महाकाल का चित्र यंत्र साधना का केंद्र बिंदु, जिसके माध्यम से ऊर्जा साधक तक पहुंचती है। रुद्राक्ष माला 108 दानों की मंत्र जप के लिए, जिससे साधक की वाणी दिव्यता प्राप्त करती है। काजल, काला तिल और सरसों का तेल, यह तीनों वस्तुएं काल शक्ति के प्रतीक हैं, जिनसे साधक का आभामंडल सशक्त होता है। लाल या काले पुष्प भैरव और महाकाल को प्रिय, साधक की भक्ति और आह्वान का प्रतीक। साधना विधि। यह साधना साधारण नियमों से नहीं चलती, हर चरण ऐसा है मानो साधक धीरे धीरे काल के दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। रात्रि के उस समय जब संसार निद्रा में डूबा हो, साधक स्नान कर शरीर और मन की शुद्धि करता है। शरीर से धूल मिट्टी हटाना केवल बाहरी प्रक्रिया है, परंतु इस स्नान से साधक के अंतर की अशुद्धियां और नकारात्मकता भी धुलती हैं। यही शुद्धि उसे काल ऊर्जा को धारण करने योग्य बनाती है। अब साधक काले आसन पर बैठता है। काला रंग यहाँ मृत्यु, गहनता और काल का प्रतीक है।
जब साधक उस पर बैठता है तो यह मानो उसकी आत्मा और काल तत्व के बीच सेतु बन जाता है। साधना का सामना हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर किया जाता है। महाकाल का ध्यान करते हुए साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं समय से परे जा रहा है। यंत्र या चित्र के सामने दीपक और धूप जलाना केवल पूजा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का आह्वान है। दीपक की लौ साधक की चेतना को स्थिर करती है और धूप की महक अदृश्य लोक तक संदेश भेजती है कि साधक तैयार है। माथे पर भैरव भस्म तिलक लगाते ही साधक का आभामंडल परिवर्तित हो जाता है। यह तिलक एक साधारण चिन्ह नहीं, बल्कि मृत्यु की स्मृति और भैरव की शक्ति का प्रतीक है। इसके बाद साधक अब केवल मनुष्य नहीं, बल्कि काल तत्व का वाहक बन जाता है। अब साधक आंखें बंद कर ध्यान में बैठता है। वह कल्पना करता है कि उसके चारों ओर गहन काला प्रकाश मंडल फैल रहा है। यह मंडल न केवल उसे सुरक्षित कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है जो हर किसी को उसकी ओर खींचने लगे। यहाँ साधक महसूस करता है कि उसका श्वास, उसका मन और उसका आभामंडल सब कुछ कालोर्जा में डूब चुका है। यही वह क्षण है जहां साधक और साधारण व्यक्ति में अंतर रह जाता है। यहां से आगे की यात्रा उसे सीधे काल के साम्राज्य में ले जाती है। किसी भी साधना का मूल हृदय उसका मंत्र होता है। मंत्र वह अदृश्य सूत्र है जिसके माध्यम से साधक साधारण मनुष्य से उठकर दैवीय स्पंदन में प्रवेश करता है। काल आकर्षण क्रिया साधना में यह सूत्र और भी प्रबल है, क्योंकि यहाँ उच्चारित हर अक्षर साधक को काल तत्व से जोड़ता है। मुख्य मंत्र इस प्रकार है: कालदेवाय नमः आकर्षय स्वाहा। साधना के लिए कुल 10,800 जप आवश्यक हैं। यदि साधक चाहे तो इसे 21 दिनों तक प्रतिदिन 512 बार भी कर सकता है। हर दिन के जप से पहले गुरु या इष्ट देव का ध्यान करना अनिवार्य है। यही साधक की रक्षा करता है और उसे ऊर्जा को संभालने योग्य बनाता है। जैसे जैसे जप आगे बढ़ता है, साधक अनुभव करता है कि उसकी वाणी बदल रही है। धीरे धीरे उसमें एक अद्भुत आकर्षण शक्ति आ जाती है। विरोधी भी उसकी बात को अस्वीकार नहीं कर पाते और उसकी उपस्थिति से वातावरण स्वतः प्रभावित होने लगता है। यह जप साधक के चारों ओर एक ऐसा मोहिनी कवच बुनता है जो केवल लोगों को ही नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों तक को आकर्षित कर लेता है। यही कारण है कि कहा जाता है, मंत्र साधना साधक को केवल शक्तिशाली नहीं बनाती, बल्कि उसे काल का दूत बना देती है। सिद्धि के लक्षण: जब साधक काल आकर्षण क्रिया साधना को पूर्ण कर लेता है तो उसके भीतर और बाहर ऐसे परिवर्तन प्रकट होने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ भी नहीं पाते। यह परिवर्तन साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि काल ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है।